सभी लोग बोलेंगे। माँ को बुलाते हैं ना हम, बच्चे माँ को बुलाते हैं। यदि काम होता है या कोई इच्छा होती है या दुख दर्द या संकट आते हैं तो हम अपनी माँ को बुलाते हैं। माँ को कैसे बुलाते बच्चे? वैसे ही बुलाना है, माँ बोलना है, माँ माँ, जोर से बोलना है और जोर से, माँ हाथ ऊपर, माँ। आज का ये निशान उत्सव को हमें समझना पड़ेगा कि इस निशान उत्सव की आज आवश्यकता क्यों पड़ी और ऐसे निशान उत्सव जो है हर एक गांव नगर में क्यों करने की आवश्यकता होगी। समाज बहुत बड़ा है और हर एक वर्ग, पंथ और संप्रदाय में वो बटा हुआ है, लेकिन अभी जैसे हम अपने राष्ट्र की वो अभिव्यक्ति वो बच्चे कर रहे थे, उस राष्ट्र की यदि पहचान की बात आए तो हर एक राष्ट्र का, हर एक देश का एक निशान होता है, एक ध्वज होता है। वो राष्ट्र का ध्वज, वो राष्ट्र का निशान, वो हमारी पहचान होता है। चाहे बात राष्ट्र की हो या किसी धर्म या पंथ संप्रदाय की हो, सबने देखा है कि जब शक्ति के प्रति हम आस्था या श्रद्धा को प्रकट करने की बात आती है या पहचान की बात आती है तो वो पंथ, वो संप्रदाय, वो राष्ट्र जो है अपने हाथों में ध्वजा, अपने हाथों में वो निशान लेकर जो है वो अपनी पहचान बताता है। इस बार का ये निशान उत्सव उसी राष्ट्र माता के लिए हम समर्पित करें। शरद पूर्णिमा के पहले हमने शक्ति उपासना में पूरा समाज लीन रहा है। नवरात्रि में शक्ति उपासना पूरे देश दुनिया में चली, लेकिन आज हम ऐसी 5 समर्पित करना चाहते हैं जिन माताओं का हमें सानिध्य मिला है। और आज भी वो जगदम्बा हो, काली हो, आज उसी जगदम्बा का वो संदेश जो है इस निशान उत्सव में वो गांव-गांव तक, वो घर-घर तक जाए। जो हमारी रामायण कहती है, जो हमारी गीता कहती है, जो हमारे वेद और शास्त्र कहते हैं, आज हमें उसी का पालन करना है, उसी का एक संकल्प इस निशान महोत्सव में हमें लेना है। हमने नवरात्रि में शक्ति उपासना में हमने प्रार्थनाएं की, साधनाएं की, लेकिन ये निशान उत्सव उन 5 माताओं के लिए आज यदि हमने समर्पित कर दिया तो सिर्फ व्यक्ति नहीं, परिवार नहीं, समाज नहीं, ये पूरे राष्ट्र के लिए हमारा योगदान होगा और हमारे समाज की सुख शांति के लिए वो वरदान है, वो वरदानी शक्तियां है। हमने देखा है और हमने सुना भी है, गांव-गांव में रामायण होती है, गांव-गांव में हरि के कीर्तन होते हैं। उसी रामचरितमानस का एक दोहा जो हमारे लिए आदर्श हो गया, वो रामायण और गीता में लिखा हुआ वो दोहा, वो मंत्र, वो हमारे लिए आज आदर्श हो गया। इस समूचे विश्व के लिए आज आदर्श स्थापित होगा। वो संदेश है
कि जैसे रामचरितमानस में या वेद में, पुराणों में, या हमारे जो बुजुर्ग रहे वो भी शक्ति की सगुण उपासना का वो संदेश देते रहे। रामचरितमानस का वो दोहा आज हमें याद आता है कि रामचरितमानस के उस दोहे में लिखा है कि सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम और तेनर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। जो ईश्वर की सगुण उपासना करते हैं, जो शक्ति की सगुण उपासना करते हैं, वो राम को प्राणों के समान प्रिय है। वो प्राणों के समान प्रिय है वो प्रभु श्री राम को, जो ईश्वर की शक्ति की सगुण उपासना करता है। हम परिवार को, समाज को वो शक्ति, वो ईश्वर, वो परमात्मा की सगुण उपासना की तरफ हम ले जाना चाहते हैं, और उस शक्ति के सानिध्य में हमारा जीवन तो चल ही रहा है, लेकिन उस शक्ति के साथ संवाद स्थापित हो और शक्ति का साक्षात्कार हो। ऐसी वो 5 माताएं आज सगुण रूप में वो हमारे बीच में हैं, हम उनके सानिध्य में। पहली जिसने हमें जन्म दिया है और जन्म देने वाली को हमने जननी के रूप में हमने घर में पाया है। एक मां ने हमें जन्म दिया है और उसको हमने घर में पाया है, सगुण है। जन्म देने वाली मां को हमने जननी के रूप में पाया, और जिसने हमें जीवन दिया है, और सिर्फ हमें नहीं, हमारे गांव को जीवन दिया है, हमारे नगर को जीवन दिया है, हमारे प्रांत को जीवन दिया है, हमारे राष्ट्र को जीवन दिया है, या हम कहें इस विश्व को जीवन दिया है। वो गांव नगर को जीवन देने वाली, वो प्रांत और देश को जीवन देने वाली, वो दुनिया को जीवन देने वाली को हमने जीवनदायिनी कहा है, जो हमारे गांव नगर का जीवन देती है। किसी ने गंगा के रूप में पाया है, किसी ने नर्मदा के रूप में पाया है, किसी ने यमुना के रूप में पाया है। हमने उन नदियों को, सिर्फ गंगा को नहीं, यमुना को नहीं, नर्मदा को नहीं, वो गांव की, वो नगर की छोटी सी नदी को भी, उन पवित्र नदियों को भी, उन जीवनदायिनी को भी हमने मां के रूप में हमने पूजा है। ये हमारी सभ्यता है, हमारे संस्कार है कि हमने नदियों को मां कहा है। क्यों? वो हमारे गांव नगर का जीवन वो प्रदान कर रही है। तो दूसरी मां वो हमें नदियों के रूप में मिली, वो जीवनदायिनी के रूप में मिली है, वो गंगा के रूप में मिली है, वो नर्मदा के रूप में मिली है। और यदि हम कहें कि ये छिंदवाड़ा में निशान उत्सव हो रहा है, तो ये छिंदवाड़ा की प्यास बुझाने वाली, इस छिंदवाड़ा शहर को जीवन देने वाली और आसपास को जीवन देने वाली, वो कुल के उद्धार के लिए, वो उमरैठ से कुलधारा निकली है, जिसे हम कुल बहरा कहते हैं। यही गंगा है, यही नर्मदा है। हम दूसरे प्रांत में, दूसरे स्थान पर हम छिंदवाड़ा इस जिले की हम बात करते कि किसी को एक मां का प्रेम मिलता है, किसी को एक मां का, लेकिन छिंदवाड़ा जिला ये है कि 9 माताओं का जो है वो प्रेम मिल रहा है। और जैसे 9 दुर्गाएं, 9 शक्तियां हैं, वैसे इस छिंदवाड़ा की, इस देवधरा में, इस जिले में ऐसी 9 जीवनदायिनी छोटी बड़ी जो है, जो दोनों हाथ से जो है सिर्फ छिंदवाड़ा को प्यार नहीं, प्रेम नहीं, वो संपदा, समृद्धि और सुख शांति दे रही है। यदि हम सोसर पांडुना की बात करें तो वहां जाम है, कनान है, वर्धा है, लेंडी है। यदि हम इस तरफ आ जाएं तो शक्कर है, कहीं दुधी है, देनवा है, सरपा है, मध्य में कुलबेरा है, कहीं पैंच है,
ऐसे 9 जीवनदायिनी उन माँ का प्रेम इस छिंदवाड़ा में जो है कई सदियों से जो है वो माँ प्रेम कर रही, दुलार रही बच्चों को। कोई ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसा जिला नहीं है, लेकिन हमारा छिंदवाड़ा है जहां वो शक्तियां एक मां नहीं, 2 नहीं, ऐसी 9 माताओं का प्यार और दुलार जो है वो छिंदवाड़ा जिले को मिल रहा है। एक जिले में 1 या 2 नदियां या जीवनदायिनी हमने सुनी है, लेकिन पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई जिला हमें नहीं मिला जहां पर 9 जीवनदायिनी का प्रेम मिल रहा है। आज ये आवश्यकता है, यदि हम शक्ति की उपासना करते, कोई जगदम्बा की उपासना करता है, कोई दुर्गा की उपासना करता है, लेकिन आज जो वास्तविक में सनातन धर्म की यदि हम बात करते हैं, यदि हम अपने इष्ट को और शक्ति की यदि हम उपासना करना चाहते हैं, हमने सूर्य का पूजन हम करते हैं, हम सूर्य उपासना करते हैं, हमने चंद्र को भी पूजा है, हमने सगुण रूप में हमारी सभ्यता है कि हमने नदियों को भी जो है मां कहकर हमने आज भी पूजा है। हम उस जीवनदायिनी के तट और पथ पर जहां से हमारे गांव नगर का और प्रदेश का और राष्ट्र का वो जीवन चल रहा है, आज सच्चा धर्म यही होगा। यदि हम धर्म की बात करते हैं तो आज सच्चा धर्म इस युग का वही होगा कि जिस गांव नगर का जीवन जिस द्वार से चलता है वही हमारा दरबार है, और जिस द्वार से हमारे गांव नगर और प्रदेश और राष्ट्र का जीवन चलता है, हम उस तट और उस पथ पर जाकर सेवा दें और उस शक्ति को नमन करें जिससे हमारे गांव नगर का जीवन चल रहा प्रत्यक्ष है। ये एक मां। दूसरी मां और कि हमने मां के आंचल से दूध पिया है, जैसे मां के आंचल से हमने दूध पिया है, नर हो नारायण हो, जब भी प्रकट हुए हमने मां के आंचल से दूध पिया है। लेकिन जननी ने अपने आंचल से दूध पिलाया है कुछ मास, कुछ दिवस, कुछ वर्ष, लेकिन अपने आंचल से जीवन पर्यंत कई सदियों से अपने आंचल से गांव नगर को, एक एक घर परिवार को, खेत खलिहानों को अपने आंचल से जैसे मां दूध पिलाती है, इन जीवन दायिनियों से वो अमृतमय वो जल जो है वो जीवन भर हम पी रहे हैं, इसलिए हम उसको मां कह रहे हैं। कि कहते ये तो हमारी यशोदा है, वो गंगा नहीं, वो नर्मदा नहीं, वो कुल बहरा नहीं, वो जाम नहीं। यदि जाम और कन्हान के साथ, यदि नर्मदा के साथ, यदि गंगा के साथ, यदि यमुना के साथ यदि छेड़खानी है, तो वास्तविक में यदि जो छेड़खानी कर रहा है वो धार्मिक नहीं हो सकता है। वास्तविक में जो राष्ट्र माता के साथ छेड़खानी करे, कहते एक दुनिया में एक और राष्ट्र है, एक और देश है, ये तुम्हारा हमारा देश है, ये देवधरा है। दुनिया में कहीं भी नहीं सुना कि चीन माता, जर्मनी माता, ब्रिटेन माता, कभी नहीं सुना। और कहने में भी अटपटा लगेगा, सिर्फ हमें नहीं, उन देशों को भी अटपटा लगेगा यदि वो बोलेंगे चीन माता की जय, ब्रिटेन माता की नहीं। लेकिन सारी दुनिया में सिर्फ एक राष्ट्र, एक देश है जिस राष्ट्र और देश के आगे या पीछे मां शब्द का संबोधन होता है। भारत माता की, जोर से बोलो भाई, भारत माता की। राष्ट्र को मां का दर्जा मिला है, इस राष्ट्र में वो समर्थता है। हम दुनिया को संदेश दे सकते हैं और दिया है। तो सिर्फ दुनिया को संदेश नहीं दिया है, दुनिया को पालने की समर्थता भी जो है इसी राष्ट्र के अंदर है। जिस देश में तुम रहते हो वो दुनिया को चला सकता है, वो दुनिया को जो है वो आश्रय दे सकता है और दिया है। जब जब दुनिया को आश्रय की बात आती, चलाने की बात आती है, तो इसी देवधरा में वो जीवात्माएं प्रकट होती हैं जो दुनिया को संदेश देती हैं। इसी देवधरा में वो जीवात्माएं प्रकट होती हैं जो विश्व को जो है दूसरी दिशा और सारे समूचे विश्व को एक करने की समर्थता है।
तो एक तो जननी हो गई, उसको घर में सबने पाया। दूसरा वो जीवनदायिनी जो गांव नगर प्रांत देश का जो है वो आश्रय दे रही, वो पाल रही है। एक माँ और जो हमारे गांव नगर की समृद्धि, और सिर्फ गांव नगर की समृद्धि नहीं, पूरे राष्ट्र की, पूरे विश्व की समृद्धि है। आज सारा विश्व जो है वो मानता है कि जो देवधरा भारत का जो गौवंश है, हमने गौ को भी मां के रूप में पूजा है, जिसके बारे में कहा जाता है 33 कोटि देवता जिसके निवास करते हैं। गौ को भी मां के रूप में हमने पूजा है। सगुण है, गायत्री का स्वरूप कह लें, सगुण है। गौ को भी मां का, वो गांव नगर की समृद्धि, वो राष्ट्र की समृद्धि। और गौ के विषय में तो इतना कहा कि सर्वदेवमयी है, जिसके स्पर्श, गौ के स्पर्श मात्र से बहुत सारे रोग और दोष दूर हो जाते हैं, उसके स्पर्श मात्र से। जैसे एक जीवनदायिनी इस धरा पर है, जिसके दर्शन मात्र से, जिसके दर्शन मात्र की महिमा का बताया गया कि नर्मदा के दर्शन मात्र से जो है सुख और आनंद तो मिलता ही है, दुख और दरिद्रता भी दूर हो जाती है। दर्शन है नर्मदा के दर्शन मात्र से। वैसे ही गौ के स्पर्श मात्र से जो है बहुत सारी विघ्न बाधा फैलाने वाले कारकों का जो है वो अंत हो जाता है, और विघ्न बाधा और रोग दोष जो है वो दूर हो जाते गौ के स्पर्श मात्र से। गौ को हमने मां के रूप में पूजा है। तो कितना हो गया? 4। जननी के रूप में, जीवनदायिनी के रूप में, गौ के रूप में, एक इस दुनिया में राष्ट्र के रूप में, राष्ट्र माता के रूप में, और एक और जिसको हमने धरती के रूप में पाया है। ये पृथ्वी को भी हमने मां कहा है, इस धरती को भी हमने मां कहा है, जो हमें अन्न देती है, जो हमें आधार हमारी शक्ति है। ऐसी इन 5 माता का, जो राम का भक्त है, जो राम का प्रेमी है, जो कृष्ण का प्रेमी है, जो नानक, बुद्ध, महावीर और मोहम्मद को जानता है, वो वास्तविक में जो है ये निर्विकल्प है, निर्विकार है कि हम इन शक्तियों के प्रति अपनी आस्था को हम प्रकट करें। यदि नवरात्रि में वो जगदम्बा, वो शक्ति कहती है कि मां का श्रृंगार, जगदम्बा का श्रृंगार मंदिर में नहीं, इस धरती का श्रृंगार बराबर जगदम्बा का श्रृंगार हो जाएगा। यदि इस धरती का श्रृंगार कैसे लुटता है, ये वन संपदा जो है, ये जंगल जो है, ये पेड़ पौधे जो हैं, इस माता रानी का श्रृंगार उन वृक्षों से है। और हमारा धर्म भी कहता है, और शास्त्र भी कहता है, और स्वयं नारायण ने कह दिया कि हम वृक्षों में पीपल हैं, महादेव कहते हम वट हैं, शक्ति कहते हम नीम के रूप में हैं, महागुरु कहते हैं कि हम औदुंबर के रूप में हम प्रत्यक्ष हैं। औदुंब, आदो ब्रह्मा मध्य विष्णु रत्नदेव सदाशिव मूर्ति त्रय स्वरूपाय दत्तात्रेय महागुरु। गुरु कहता हम भी वृक्ष के नीचे। आज वही गुरु कहता है कि जिस वृक्ष की छांव में हमने सुख और आनंद को प्राप्त किया, जिस वृक्ष की छांव में हमें बोध हुआ, हमें वो ज्ञान प्राप्त हुआ, आज हमें फिर से उन्हीं वृक्षों की तरफ हमें जाना पड़ेगा, जिन वृक्षों की छांव में गुरु सत्ता ने जो है साधनाएं की हैं। आज हम तुम्हें अपनी तरफ नहीं, लेकिन हम जिस वृक्ष के नीचे हम बैठे हैं वो गुरु सत्ता कहती है। ध्यान देना, कोई नीम के नीचे मिला है, परिवार और समाज जो है आया है, कभी उसने बेल के नीचे मुझे देखा है, कभी किसी ने नीम के नीचे देखा है, कभी किसी ने वट और पीपल के नीचे पाया है, लेकिन वृक्ष की छांव में मुझको पाया है। ऐसा गुरु सत्ता कहती है कि हमें उन वृक्षों की छांव। कोई अमला को पूजता है, कोई तुलसी को पूजता है, लेकिन कोई ऐसा जाति पाति पंथ संप्रदाय कोई नहीं है जो वृक्षों को पूजता ना हो, मानता ना हो।
हमने एक मंदिर की स्थापना की और मंदिर में हमने एक मूर्ति की स्थापना की है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जो है वो पूरा गांव नगर सम्मिलित होता है। कहते अरे हमारे गांव में क्या हो रहा है? बोलता है एक मंदिर बनवाया है, मूर्ति जयपुर से बुलवाई है और उसकी अब प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है। हमने एक पाषाण की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हमने मंदिर में तो कर ली और हमने कुछ पत्थरों को जोड़ के जो है वो आस्था का केंद्र हमने बना लिया है, लेकिन हमारे अपने मन के मंदिर में हमें देखना पड़ेगा कि इस मन के मंदिर में हमें कौन सी छवि को रखना है। यदि हमने प्राण प्रतिष्ठा, हमारी सभ्यता और हमारी समर्थता है कि हमने पत्थरों को भी चैतन्य किया है, प्राण प्रतिष्ठा हमने उस पाषाण की मूर्ति, लेकिन जो हमारे अंदर प्राणों का शक्ति का संचार करता है, प्राण शक्ति का संचार जो करते हैं वो हमारे ये वृक्ष हैं जो देव स्वरूप हैं, जो गुरु स्वरूप हैं। यही ईश्वर का प्रत्यक्ष हम स्वरूप मान ले। हम कभी कभी भक्तों से, हम खासकर छिंदवाड़ा या नागपुर महाराष्ट्र, हम नहीं जाते माँ के उस तट और उस पथ को छोड़ के, बहुत कम हम आते। तो हम बोलते कि जो भी तुम्हारे गांव नगर और घर के पास वृक्ष हो, बेल का हो, नीम का हो, बट का हो, पीपल का हो, औदुंबर का हो, कोई भी वृक्ष की छांव में बैठ जाना और उस छांव में ध्यान करना और जो भी प्रार्थना तुम्हें करना है वो प्रार्थना उस वृक्ष से कर देना, तुम्हारी कामना इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी, वो पीपल कर देगा। हमारे से भी मिलने की आवश्यकता नहीं है। आज हम है, इस स्वरूप में है, आज हम बैठे हैं, लेकिन वो पीपल जो है कई सदियों से, कई युग युगांतरों से वो वट जो है, वो बरगद जो है, हम बरगद के रूप में है। तुम बरगद से प्रार्थना कर लेना। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति है कि हम उस राम की वंदना करते हैं जिन्होंने प्रकृति को तो पूजा है, साथ में कामदगिरी एक पर्वत की जो है वो पूजा कर ली। हम उस राम की वंदना करते हैं, हम उस प्रभु श्री राम को नमन करते हैं जिसने कामदगिरी का पूजन किया है। हम उन भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते हैं जिन्होंने गौ की महिमा को तो बताया ही है, लेकिन गोवर्धन को पूजना बता दिया। आज भी अभी आने वाले दौर में दीपावली आएगी और दीपावली में जो है गोवर्धन पूजा होती, मतलब पर्वतों को, पहाड़ों को पूजना बता दिया राम ने, कृष्ण ने हमारे। ऐसे ही जैसे आज गांव में हम बैठे, नगर में हम बैठे हैं और आज समूचा जिला ही नहीं, दूसरे जिले और प्रांत के लोग बैठे हैं, तो अनायास ही वो ध्यान आता है यमुना के तट का वो संवाद कि कान्हा ठाकुर जी बोलते हैं वासुदेव जी से, कान्हा बोलते हैं बाबा से, नंद बाबा से, बाबा आज हमारे गांव में क्या हो रहा है। जैसे आज छोटा बच्चा होगा तो वो बोलेगा कि नहीं काका, बाबा, जो भी पिता को संबोधित करता है, आज हमारे यहाँ क्या क्या हो रहा है। ऐसे ही वो कान्हा, वो ठाकुर जी बोलते हैं, वो गोपाल बोलते हैं, नंद बाबा से बोलते हैं, उस गांव में बोलते हैं कि नहीं नहीं आप किस चीज की ये तैयारी कर रहे हैं बाबा। तो नंद बाबा बोलते हैं कि हम गांव नगर की समृद्धि के लिए, सुख शांति के लिए, अच्छी बारिश हो, खेतों में हरियाली हो, हमारी खुशहाली के लिए, हरियाली के लिए हर साल, हर वर्ष कान्हा हम देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो है हम यज्ञ करते हैं। ये यज्ञ हमारी गांव की समृद्धि के लिए है, ये यज्ञ हमारी खेतों की हरियाली के लिए है, ये यज्ञ हमारे गांव की खुशहाली के लिए। कहते बाबा अच्छी बारिश हो इस कारण से यज्ञ करते हो, देव को प्रसन्न करते हो। कहते हाँ बाबा, गांव की समृद्धि के लिए आप यज्ञ की तैयारी कर रहे हो। बोलते हाँ। उस बालक ने वहां पर विरोध नहीं, उस बालक ने स्पष्ट, गोपाल ने वहां कहा कि बाबा जरा ध्यान तो दो, हमारे गांव में गौपालन होता है, घर घर में होता है, हमारे गांव की समृद्धि तो हमारी गायों से है। बाबा सामूहिक रूप से क्यों ना हम गौ का पूजन कर लें।
हमारे गांव की समृद्धि गायों से है। गोपाल के श्रीमुख से निकला, ठाकुर जी के श्रीमुख से निकला। वहां यदि हम राष्ट्र की, गांव की, नगर की यदि समृद्धि चाहते हैं, तो आज भी यदि हम कृष्ण को चाहते हैं, तो उन्हीं के मुख से नंद बाबा को बोल दिया कि गांव की समृद्धि हमारी गायों से है, गौ पूजा कर लो आप। सगुण रूप से बोल दिया। और बाबा यदि यज्ञ करने का विधान है और देवताओं को प्रसन्न यदि करने की बात है, तो बाबा हमारे गांव के पास है, वो गोवर्धन है। उन पर्वतों पर देवताओं का वास होता है बाबा। और अच्छी बारिश के लिए जो मौसम बनता है, अच्छी बारिश हो, ये बादलों का निर्माण करते हैं, ये पर्वतमालाएं हैं। विंध्याचल मौसम को बनाते हैं, विंध्याचल सतपुड़ा के ये जंगल है। लेकिन आज हम सुनते सागर से मौसम बन रहा है। बड़ी शर्मनाक स्थिति है। चिंतनकर, ये प्रवचन नहीं है, ये जीवंतता है। हमने उसको एहसास किया है, हमने पढ़ा नहीं, लेकिन हमें ये सुध है। जब हम विंध्याचल को देखते, हम विंध्याचल पे जाते, सतपुड़ा को देखते, सतपुड़ा विंध्याचल की ये पहाड़ियों से मौसम बनता था। आज दुनिया कहती है, बड़े बड़ा ज्ञानी कहता है कि आज सागर से मौसम उठा है, सागर से बना है मौसम, इतनी रफ्तार से आ रहा है। कई गांव नगर को वो तूफान उजाड़ के रख देता है। सागर से मौसम कैसे बना? मौसम तो ये विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों से बनते थे मौसम। और उस समय शक्ति का प्रत्यक्ष जो है वो संचार होता था। हमने शिव को नहीं, हमने शक्ति को नहीं, हमने विंध्याचल को पूजा है। हम हिमालय को पूजते हैं। हमारी ये है कि हमने ठाकुर जी को अकेले नहीं पूजा, हमने उस गोवर्धन को भी आज पूजा। हम बात अयोध्या की नहीं, बात उस कामदगिरी की भी करना होगी, जो कामदगिरी का पूजन करके उसने रावण जैसे उस अहंकारी को जो है वो वहां बोध कराया। कामदगिरी से प्रार्थना की चित्रकूट है। मतलब पर्वतों को हम कामदगिरी को पूछते, हम विंध्याचल को पूछते, हम अमरकंटक को पूछते, कोई मानधाता को पूछता है। पर्वतों को, आज भी जंगलों को पूजते हैं। ये हमारी सभ्यता है। बंजारी माता के नाम से वो जंगल के किसी न किसी किनारे पर वो बंजारी माता कौन है, वो वन देवी कौन है? आज हमें वो प्रत्यक्ष है। जो बंजारी को पूजता है उसको वन की रक्षा के लिए खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो वो प्रदर्शन करता है। बंजारी माता की कृपा नहीं हो सकती है। जितनी गाड़ियां रोक लो, बंजारी माता का स्थान है, लेकिन वन की रक्षा के लिए यदि तेरा कोई काम नहीं है तो बंजारी माता की कृपा नहीं होगी। ना मौसम वो बंजारी मौसम बनाती है, खेत खलियानों में रौनक लाती, गांव नगर में रौनक लाती, वो कोई मामूली नहीं है। वो उस वन की अधिष्ठात्री शक्ति है जिसको हम बंजारी माता कहते हैं। लेकिन बंजारी माता की हमारे गांव नगर में कृपा हो, लेकिन वो कृपा कब होगी? जब हम उस मां के लिए खड़े हो जाएंगे। हम वनों की रक्षा का आज संकल्प ले लें। कोई यज्ञ अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है, बंजारी की कृपा नहीं, उस मां की छाया और वरद संपदा, प्रसन्नता और संपन्नता के साथ तेरे घर में लक्ष्मी प्रवेश करेगी, ये हम वचन देते हैं। लेकिन वन की रक्षा का संकल्प हो, बंजारी की कृपा तुम्हारे द्वार पर हो, ये हमें संकल्प लेना है। ये हमें समझना पड़ेगा। रिद्धि सिद्धियां जहां वास करती है, बंजारी के द्वार पर उपहार और उपचार है। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि बंजारी वो वन देवी कौन है। आज ये निशान उत्सव में सगुण है। हमने रामचरितमानस पढ़ी है। कई बोलते मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को सुंदरकांड होता है, और उस सुंदरकांड का एक ही दोहा हमें याद आता है जो हमने मां के मुख से सुना है कि हनुमान जी महाराज 11वां रुद्र, हनुमान जी महाराज जब चित्रकूट के घाट पर वो रामचरित का वो दिव्य ग्रंथ, वो रामायण, वो बाबा तुलसी से लिखवा रहे थे, तो तुलसीदास जी पूछ रहे थे कि आपको राम प्राणों के समान प्रिय है,
और राम को आप प्राणों के समान प्रिय है। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि तुलसी ऐसा नहीं है कि प्रभु हमें प्राणों के समान हमें सिर्फ चाहते हैं, नहीं नहीं, वो इस सारे जगत को वो चाहते हैं। लेकिन कहते वो कौन सा भक्त है जो प्रभु श्री राम को प्राणों के समान प्रिय लगता है। राम तो सबको प्यारे, लेकिन राम का प्यारा हम बनना चाहते हैं, जो राम भी प्रभु भी प्राणों के समान उसको जो है वो प्रिय लगते हैं। कहते ना कि गुरु को वो शिष्य प्रिय लगता है, कुछ भक्त जो है वो भगवान को प्रिय लगते हैं। ऐसे ही वो रामायण का वो दोहा कि सगुण उपासक पर हित निरत नीति दृढ़ नेम और तेनर प्राण समान मम जिनके द्विजपथ प्रेम। जो ईश्वर की सगुण उपासना करते हैं, जो रीत नीत और प्रीत की बात करते हैं, वो प्रभु श्री राम को प्राणों के समान प्रिय लगते हैं। और हम इस उत्सव में हम वो सगुण उपासना की तरफ हम ले जाना चाहते हैं कि स्वयं नारायण ने अपने मुख से कहा, गुरु ने अपने मुख से कहा, वो जंगलों में, पर्वतों में और वो तट और पथों पर मिले, जिनसे दुख दर्द विघ्न बाधा और संकट के निवारण के लिए हम जिनके द्वार जाते हैं, वो भी उस माँ के द्वार पर मिले हैं। कभी गौ के संग मिले हैं, कभी वो जीवनदायिनी वो नर्मदा और गंगा के तटों पर मिले हैं, और यदि बात छिंदवाड़ा की कहें तो कहीं वो कुल बहरा, जिसको एक तो कुल बहरा कहना बंद कर दो भाई। छिंदवाड़ा इस जीवनदायिनी को जो उमरेठ से निकली है, बहरा तो ये समाज है, बहरा हम हो गए हैं, वो कुल बहरा नहीं है। वो दो सरोवर, दो तालाबों की जो दो जलधारा का जहां संगम होता है, कुल के उद्धार के लिए वो कुल धारा का प्रगटीकरण होता है। वो कुल धारा है जो तुम्हारे कुल के उद्धार के लिए उमरेठ से निकली है और कौवा खेड़ा में जाके मिली है। वो कुल धारा है। जैसे हम कभी कभी ये कहते हैं, सबसे कहते हैं कि जिस द्वार से जीवन चल रहा है, वो तट और पथों पर हम जाना परिवार के साथ हम चालू कर दें। यदि गांव नगर का जीवन यदि हमें देखना है, आज इसी शहर के अंदर कहते वो जीवनदायिनी तो है, हमने उन सरोवरों को भी जो है हमने अपने, वो सरोवर नहीं है, वो वास्तविक में बुजुर्गों के जो हैं, वो पूर्वजों के जो हैं, वो हमारे धरोहर के रूप में है, जहां प्रत्यक्ष शक्ति। कहते नहीं गांव नगर के लिए क्या करें, कहते एक तालाब खुलवा देते हैं। आजकल सभ्यता क्या हो गई, अरे यार जाने के बाद बच्चे क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा एक मकान दे दो, एक गाड़ी दे दो, और कुछ जो है बैंक में जो है कुछ पैसे भी इकट्ठे करके वो चले। वो बुजुर्ग नहीं, वो सीधा सीधा एक तालाब खुदवा दे, अरे आम का बगीचा लगा दो। धन संपदा का संग्रह जो है वो हमारे पितर पूर्वजों ने तुम्हारे नहीं किया है। वास्तविक में ऐसी संपदा की तरफ वो ले जाना चाहते थे। कहते नहीं नहीं, ये रुपया धन तो बर्बाद कर देगा, एक काम करते हैं, इस परिवार के लिए, समाज के लिए एक बगीचा बना देते हैं, आम का बगीचा लगा दो। उनने कहा तालाब खुदवा दो, उनने कहा बावड़ियां बनवा दो। ऐसे ही वो छोटा तालाब बड़ा तालाब है, लेकिन कहते हमारा नाम है। जैसे आज हमने बोला कि वास्तविक में वो जीवनदायिनी जो है वो कुल बहरा नहीं है, वो अपभ्रंश, वो कुल के उद्धार के लिए जिन दो धाराओं का मिलन उमरेठ में हुआ है, वो कुल धारा के नाम से वो जानी जाती है। कुल धारा मतलब कुल के उद्धार के लिए। तो जो सरोवर हमारी देव संस्कृति, हमारी देव परंपराओं का साक्षी है, और ऐसे ही एक अनायास ही उस सरोवर की सफाई करते करते हम जब उस तालाब में गए तो वहां तालाब के बीच में एक टीला है। वो टीला पे बैठने के बाद ऐसा लगा कि ये देव पितर और पूर्वजों का इस टीला में वास है। इस टीला में कभी तुम्हारे पितर और पूर्वज और देव जो है वो प्रत्यक्ष वास किया करते थे और वहां रहते थे। वो उस टीले को अनायास ही मुख से निकल गया कि ये देव टीला है।
जो देव संस्कृति, देव परंपरा और हमारे सनातन धर्म के हर एक उत्सव का वो साक्षी है, जितने उत्सव है। तो हमने अपने परिवार से और समाज से बोल दिया कि भाई ये छोटा छोटा क्या लगा के रखा है, इसको देव ताल के नाम से तुम उसको, वो कहते हैं ना, शुद्ध उच्चारण करोगे, शक्ति का जो है तुरंत संचार होगा। हमें तो सबसे पहले विशुद्ध उच्चारण करना पड़ेंगे, विशुद्ध जो है। तो ऐसे वो देवताल जो है वो परिवार को हमने बोल दिया नहीं, ये देवताल करना है। तो प्रत्यक्ष में आज ईश्वर और शक्ति की सगुण उपासना का हम यही संदेश देना चाह रहे हैं। और हमेशा से कहते ना, रामायण जितने बार पढ़ोगे उतने बार तुम्हें अनुभव होगा। गीता का पाठ, भागवत जितने बार सुनोगे उतने बार अनुभव होगा। रामायण जितना सुनोगे और जितना बोलोगे वो उतना तुम्हें अनुभव मिलेगा। ठीक वैसे ही कि जैसे रामायण, गीता, वेद या गुरु ग्रंथ साहिब कह लें या कुरान कह लें, जितना तुम सुनोगे और बोलोगे, जितने बार तुमने सुना, जितने बार तुमने जो है वो बोला, उस व्यक्ति से हम, उस भक्त से हम कभी पूछ लें, उसको हर बार एक अलग अनुभव आया। कहते रामचरितमानस तो एक ही है, रामायण तो है, लेकिन कई सदियों से वो रामायण गीता का पाठ चल रहा है, और जितने बार उसका पाठ किया है या उस पाठ में शामिल कोई व्यक्ति, परिवार हुआ है, उसको उतना अनुभव उसको मिला है। ऐसे ही जितने बार भी हम यही, दिन हो, रात हो, कोई भी पहर हो, गांव हो, कोई भी नगर हो, हमारी एक धुन, हमारी एक एकाग्रता उस चीज पर चली गई है कि ऐसा अंतर करण से यही आवाज आती है कि नहीं, प्रत्यक्ष शक्ति से जोड़ा जाए। बहुत पागल बोलने लगे हैं कि नहीं नहीं, एक तरफ नवरात्रि में, एक तरफ वो जन्माष्टमी में, एक तरफ वो रामनवमी में शोभा यात्राएं होती हैं, बड़े बड़े उत्सव होते हैं, भागवत हो रही, यज्ञ अनुष्ठान हो रहे हैं, और देखो ये कैसा पागल है कि वो जन्माष्टमी में, वो रामनवमी में कोई भी उत्सव आए, वो जोड़ता माटी से ही है, वो जोड़ता जो है वो नदियों से, जीवनदायिनी से ही है, वो जोड़ता जन्माष्टमी में जो है वो गायों से ही है। कि हमने आज कृष्ण को, ठाकुर जी को आज नहीं देखा, लेकिन ठाकुर जी को मानने वाले यमुना को तो देखा, गाय को तो देखा। तो ये हमारी कैसी कृष्ण भक्ति है, ये हम अपने आप से हम चिंतन कर लें। यदि ठाकुर जी को मानने वाले यदि करोड़ों की तादाद में हैं, तो उसके बाद फिर गौ की स्थिति और फिर यमुना की स्थिति ऐसी क्यों है? यदि हमने कामदगिरी को पूजने वाले उस प्रभु श्री राम की वंदना की है, तो राम ने अधिकांश अयोध्या में वो नहीं रहे, लेकिन उन जंगलों में जो है उन्होंने वास किया है। आज हमने उन वन की संपदाओं को बचाने में जो है हम आज नाकाम रहे हैं, और उसके बाद हम कहते हैं कि हम धार्मिक हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि नहीं, हम सभ्य हैं। अरे सभ्य समाज तब था जब साधन संसाधन नहीं थे, उसके बाद भी जो है वो हरियाली और खुशहाली और शक्ति का संचार हुआ करता था। आज जितना विकास हो रहा है, तुम जितना विकास कर रहे हो, पीछे पीछे से वो पद चिन्ह हम देखते चले आ रहे हैं कि एक तरफ वो विकास जितना हो रहा है, वो विनाश के लिए भी जो है हमने जगह जगह पर जो है वो पॉइंट बना दिए हैं कि भीषण प्राकृतिक आपदाओं का केंद्र यही जीवनदायिनी के जब जब छेड़खानी हुई है गंगा के साथ, नर्मदा यमुना के साथ, या आज हम छिंदवाड़ा के उस जिले को कहें, ध्यान देना, कोई नहीं बोलेगा। 18 माह 19 माह तक उसी गांव नगर के लिए वो अन्न का परित्याग कर दिया कि नहीं, जीवन है। हमने कहा है कि जल ही जीवन है, हमने वो 19 माह जिया है कि जल ही जीवन है, हमने अन्न का ग्रहण नहीं किया। कारण जब तुम बोलते हो तो चरितार्थ फिर करना पड़ेगा कि जल ही जीवन है। अब तुमने तो लिख दिया और बड़े बड़े स्लोगन बना दिए, जल ही जीवन है,
सुनने में अच्छा लगता है, लिखने में अच्छा लगता है, बोलने में अच्छा लगता है, नहीं जल ही जीवन है। अब कैसे, अब बगैर अन्न, बगैर अन्न 18 माह तक उसी जीवनदायिनी उस माँ यशोदा के लिए, जिसको नर्मदा कहते हैं, जीवनदायिनी के लिए गांव नगर में चलता रहा। कि ऐसे गांव नगर समाज का हम भिक्षा उसके द्वार पर नहीं लेंगे जब तक वो गौ के लिए, वो नदियों के लिए, वो उस माँ के लिए, जब तक वो समाज खड़ा नहीं हो जाता उस राष्ट्र माता के लिए, गौ माता के लिए, वो जीवनदायिनी के लिए, ये भिक्षा हमारी अधूरी है। कुछ पल की खुशी हो सकती कि द्वार पर आए हैं और हमने भिक्षा ले ली, लेकिन वो शिक्षा जो है वो गांव नगर को नहीं पहुंच पाई। तो जो नर्मदा के किनारे है वो नर्मदा के लिए, जो यमुना के किनारे वो यमुना के लिए, लेकिन छिंदवाड़ा जिले को भी, छिंदवाड़ा जिला ये देख ले कि नर्मदा और गंगा के कितने स्वरूप हैं। वास्तविक में यदि जाम के साथ कहते कहां जा रहे, बोलते अरे जाम शामली वाले के पास जाते, मंगलवार जा रहे, शनिवार जाते हैं। जाम शामली वालों को अभी देखा है कि वो जो झोलियां भरता है, जाम सावली में गए तुरंत उपहार मिल जाता है। जाम सावली के पास जो आता है वो शक्ति का संचार उसमें हो जाता है। जो जाम सावली का दर्शन करता है वो कहते उससे भय दूर हो जाता है। वो भय, वो विघ्न बाधा वो दूर हो जाती। कहते जाम सावली वालों को देखो। अब जाम सावली वाले तो विख्यात हैं, लेकिन जिसके द्वार पर हैं वो जाम का आज जो है वो बेहाल है। अब जिसके द्वार पर ऐसे रहस्यमयी जो है वो दरबार बने हैं, ऐसी वो जाम और कनान को हमें बचाना पड़ेगा। हमें किसी आपसी संबंधों को नहीं निभाना है। हम जाम से रिश्ता निभाएंगे, हम कनान से रिश्ता निभाएंगे, हम अपनी माटी से रिश्ता निभाएंगे, लेकिन हम किसी ज्ञानी और मायापति से रिश्ता नहीं निभाएंगे। हम जंगल से रिश्ता हम जोड़ेंगे, हम माटी से रिश्ता जोड़ेंगे, लेकिन हम मायापति से रिश्ता नहीं जोड़ सकते हैं। कारण वो माया तो वो बुनी वन संपदाओं में पड़ी है, वो खनिज संपदाओं से वो अरबों और खरबों की माया हमें मिल जाएगी। हम जंगल से हमारा नाता है, हमारा जाम से नाता है, हमारा कन्हान से नाता हो, हमारा उन वन संपदाओं से नाता हो। आज वास्तविक में जाम सावली वाला आ जाएगा। ये आज सुनने में अटपटा लगता होगा कि हम बोल रहे कि नहीं, तुम पैच के किनारे हो, तुम्हारे गांव से कौन सी नदी निकली है, तुम्हारे गांव से कौन सी जीवनदायिनी निकली है। उनने बोला हम कुलबहरा के किनारे, हमारे गांव के किनारे से कुलबहरा निकली है। कोई बोल रहा पैच निकली है, कोई बोल रहा शक्कर निकली है, कोई बोल रहा दूधी सरपा देनवा निकली है, कोई बोल रहा है हम जाम के किनारे, कोई बोल रहा है हम कन्हान के किनारे, कोई बोल रहा है गंगा के किनारे, कोई बोलता है यमुना के किनारे, कोई बोलता है हम नर्मदा किनारे। तो हम जिनके किनारे पर हैं, हमें उनकी किनारों की सुरक्षा और व्यवस्था जो है वो हमें देखना पड़ेगी। और यदि बारंबार यदि समाज साक्षी रहा है तो वो उत्तराखंड उसका प्रमाण है कि वो बद्रीनाथ और केदारनाथ में ही समाधि जो है वो समाज के भक्तों की बन गई। कारण वो मंदाकिनी के साथ, वो उन पर्वतमालाओं के साथ जो आज हिमालय को छेड़ रहा है, वो महाकाल की कृपा का कैसे पात्र हो सकता है। जो गंगा को छेड़ रहा है, जो गंगा को मैला कर रहा है, वो शिव, और गंगा को मैला हुआ देखता है, वो नर्मदा को मैला हुआ देख रहा है, और वो बोल रहा है कि महादेव से, वो शिव से कृपा चाह रहा है। ये कृपा कैसे मिलेगी उस समाज को? वो समाज कैसे सुरक्षित होगा, कैसे व्यवस्थित होगा? दुनिया भर के प्रकांड विद्वान भी तुम्हारे गांव नगर में आ जाएं और यज्ञ अनुष्ठान कर ले, उसके बाद भी गांव नगर और जीवन सुरक्षित नहीं हो सकता है। कारण हमने उसके साथ नाता तोड़ दिया है। और जब बात आए
कि मां के आंचल के साथ यदि कोई छेड़खानी करता है और यदि परिवार समाज देखता है तो वो वास्तविक में दोषी है, वो दोषी है। यदि मैं कहूं कि जन्म देने वाली मां जिसने तुम्हें जन्म दिया है, उस जन्म देने वाली मां के समक्ष, पुत्र के समक्ष यदि उस मां के आंचल को कोई पकड़ता है, छेड़ता है, तो मुझे लगता है कि वो बच्चा जो है उसे तुरंत सबक सिखा देता है। तूने मेरी मां के आंचल को छुआ है, तूने मेरी मां के आंचल के साथ छेड़खानी की है। मुझे लगता है वो प्रवचन नहीं करेगा, पहले जिस मां के आंचल में यदि वो बच्चा देख ले कि कोई मां के आंचल को गंदा कर रहा है, मैला फेंका है, उसको समाज से फेंकने का काम करेगा कि नहीं। लेकिन मां के आंचल में मैला फेंके, समाज देखे, उसके आंचल से छेड़खानी हो, समाज देखे, और फिर बात हम धर्म की करें, यज्ञ अनुष्ठान की करें, तो मुझे लगता है कि वो गांव, नगर या परिवार, हम उस समाज के साक्षी नहीं बनेंगे। कल तुम हमें मानना कि नहीं मानना, ये अलग बात है, लेकिन हम बोलेंगे सत्य, कि सत्य भूलेंगे कारण जाने के बाद वो गांव नगर का व्यक्ति बोलता सत्य बोलो मुक्ति है। हम जिंदा में ही सत्य बोलो शक्ति है। मुक्ति तो सत्य से है ही, लेकिन सत्य से वो शक्ति भी है। और जब हम सत्य के सन्मुख आएंगे और सत्य को आत्मसात करेंगे, तो आज मुझे लगता है कि वो रामकृष्ण, और आज मुझे वो लगता है कि वो चाहे लटोरिया बाबा हो, चाहे वो खाकी वाले हो, चाहे वो छिंदवाड़ा के वो सरताज, वो हनीफ बाबा हो, जैसे आज भैया जी महाराज को देखा है, वैसे कभी कभी हनीफ बाबा भी किसी मैदान और किसी सड़क के किनारे ऐसे ही बैठे मिले होंगे। मंदिर में नहीं बुलाया, खुले मैदान में बुलाया, रोड के किनारे बुलाया। तो कभी ऐसे लटोरिया बाबा चला करते थे, कीर्तन होता था, कभी खाकी वाले मिला करते थे, कभी इसी छिंदवाड़ा में जो है, कभी वो हनीफ बाबा। आज हनीफ बाबा कहते हम स्थान के देव को पहले पूज ले। यदि हम इस राष्ट्र में हैं तो राम हमारे भी है, कृष्ण हमारे भी है, बुद्ध, मोहम्मद हमारे भी है, उसमें कोई भेद नहीं। ये निशान महोत्सव जो है वो हर एक गांव नगर से वो शक्ति के निशान आ रहे हैं। जिस शक्ति परमात्मा के स्वरूप को तुम मानते हो, कोई राम के रूप में, कोई कृष्ण के रूप में, कोई जगदम्बा दुर्गा के रूप में, कोई मोहम्मद के रूप में, कोई नानक के रूप में, कोई न कोई जो है वो गुरु सत्ता के रूप में, कोई पीर कहता है और कोई वो सदगुरु कहता है। लेकिन कहते मेरा पीर, मेरा पीर, मेरा गुरु, मेरा गुरु। तो कहते वो गुरु की वाणी, एक वाणी दूसरा पानी, इसी में जिंदगी है। गुरु की वाणी से व्यक्तित्व का निर्माण होता है, गुरु की वाणी से शक्ति का संचार होता है, और पानी से जीवन रहता है, और पानी नहीं है तो फिर जीवन नहीं है। तो आज अपनी वाणी, अपना पानी, ये दोनों दूषित हो गए। पानी और वाणी जिस समाज की दूषित हो जाएगी, व्याधियां और रोग दोष उस गांव नगर में प्रवेश कर जाएंगे। यदि गांव नगर को हमें दोष मुक्त करना है तो अपनी वाणी को, अपने पानी को निर्मल कर लो, अपने आप ही जो है गांव नगर समृद्ध हो जाएंगे। सगुण यही समझना। कोई हर वर्ष कोई पागल आता था, हमें सिर्फ यही बोलता था कि यदि तुम हमें अभी थोड़ी देर के लिए बंद कर देना। भागवत वाले यज्ञ करके चले जाएंगे। प्रभु ने कहा है मोते संत अधिक कर ले का। हम उन संत आचार्यों को भी हम प्रणाम करते, उनकी सेवा में हम स्वयं खड़े रहते कि आप बोले हम सेवा दें और हमारा परिवार सेवा दे थोड़े। लेकिन हमने सिर्फ एक चीज मांगी
यदि तुम मुझे चाहते हो तो कई घर परिवार बोलते हैं क्या कर सकते हैं, क्या दे सकते, कुछ देने का नहीं। तुम्हारा गांव नगर जिसके किनारे बसता है और जिस किनारे से तुम्हारी जिंदगी चलती है, तुम उस किनारे पे जाके उससे जुड़ जाना, तुम हमारे से जुड़ना कहलाएगा वो। नहीं तो ऐसे मिलना तुम हमसे मिल ही नहीं पाओगे। जब हमारे जैसे पागल से नहीं मिल पाए तो उस परम पिता, उस मालिक से क्या मिलोगे? जब हमें ही न जान पाए तो उस मालिक से, उस परमात्मा से कैसे मिलोगे? पहले तो यही देख लो, क्या तुमने मुझे देखा है? क्या तुम मुझसे मिले हो? क्या तुम्हारा मुझसे संपर्क में तो आए, संबंध भी है, लेकिन इन संबंधों को निभाने के लिए हम आए। अब हम तुमसे कहते हैं, और जो भी प्रांत से जो भक्त प्रेमी इस उत्सव में आए हैं, चाहे वो नागपुर हो, अमरावती हो, चाहे वो जबलपुर हो, होशंगाबाद हो, भोपाल हो, जहां जहां जिन जिलों से, प्रांतों से जो परिसर इस छिंदवाड़ा की देवधरा में आए हैं, वो आज ये निशान उत्सव इस बात की प्रमाणिकता है कि यदि वास्तविक में तुम हमें चाहते हो और यदि तुम हमसे जुड़ना चाहते हो और जुड़े रहना चाहते हो, दोनों बातें, कोई जुड़ने के लिए आया है, कोई जुड़ा रहना चाहता है, तो एक बात आज जो है बिल्कुल एकाग्रता के साथ उसको हमें कि यदि हमसे जुड़ना है, यदि उन शक्तियों से जुड़ना है, तो गांव नगर के किनारे से या गांव के बीच से जो जीवन दायिनी निकली है, उसके तट और उसके पथ के किनारे से तुम जुड़े रहना। अपने आप उससे जुड़ना मतलब शक्ति से जुड़ना, गुरु सत्ता से जुड़ना हो जाएगा। उन जीवन दायिनी की नदियों के किनारे से जुड़ना। यदि तुम मुझे देखना चाहते हो तो वो गांव नगर का जो गौवंश है, वो गायों की सेवा करते रहना। वो सेवा जो है वही 33 कोटि देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव और गुरु सत्ता की हो जाएगी। अलग से सेवा देने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने गांव नगर में और गायों की, गौवंश की सेवा में अपना योगदान दे देना, हमारी सेवा। यदि तुम हमें सेवा देना चाहते हो तो फिर अपने गांव नगर का वो गौवंश, गायों की सेवा कर लेना। यदि तुम मुझसे जुड़ना चाहते हो तो तुम अपने गांव नगर के किनारे से या बीच से जो वो जीवन दायिनी निकली है, उनके किनारों से हम जोड़। यदि वास्तविक में तुम धर्म का पालन करना चाहते हो, यदि तुम देखना चाहते हो, तो सबसे अच्छा होगा कि इस धरती का श्रृंगार जो है, और जो हमने बोला था बंजारी माता, वन की रक्षा के लिए, धरती की रक्षा के लिए खड़ा होना, वो आज धर्म है। राष्ट्र की रक्षा के लिए खड़ा होना, वो देश का वो सिपाही, वो सैनिक राष्ट्र के उस बॉर्डर पर, देश की बॉर्डर पर, सीमा पर वो रात दिन खड़ा रहता है। वास्तविक में वो धर्म निभाता है। मालिक उसके संग में, सरकार उसके संग में रहती है। जो राष्ट्र सीमा की रक्षा के लिए खड़ा रहता, ऐसी सरकारें जो है उसके इशारे पर खड़ी होती है। वो एक एक सिपाही के साथ, एक एक सैनिक के साथ वो सरकार है, चाहे वो राष्ट्र की हो और चाहे उस राघवेंद्र सरकार हो। सारी सरकारें आज वो राष्ट्र सीमा पर नजर करती हैं। हम सरकार कहती है हम अपने सिपाही के साथ में हैं, हम अपनी सेना के साथ में हैं, और सेना का एक एक सैनिक जो है वो सरकार कहती है कि हम उस सैनिक के साथ में हैं। तो क्या ये आज समाज नहीं कहेगा कि उस सेना में भर्ती वो सैनिक के परिवार के साथ हम हैं? ये समाज को कहना पड़ेगा। यदि वो सरकार कहती है कि हम उस सैनिक के साथ में हैं, तो ये समाज को कहना पड़ेगा कि हम उस सैनिक के, उस सिपाही के परिवार के साथ में हैं। ये धर्म आज हमें निभाना पड़ेगा। भारत माता की। क्या बोलती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी सरकार, हम क्या कहते? यदि सरकार कहती हम सेना के साथ में हैं और सरकार के जनसेवक और जनप्रतिनिधि कहते कि हम पक्ष हो विपक्ष हो, राष्ट्र की रक्षा की बात हो, हम सेना के साथ हैं,
लेकिन आज हम समाज से कहते हैं, यदि कोई गांव नगर में कोई सिपाही का, सैनिक का, सेना का परिवार रहता है तो वो पूरा गांव बोले, वो पूरा नगर बोले कि हम इस सेना का, जो सैनिक का परिवार हमारे गांव नगर में है, वो गांव नगर बोले कि ये परिवार के हम साथ में हैं, हमारे गांव से, हमारे नगर से वो देश की सुरक्षा के लिए निकला है, तेरे द्वार पे जो है हम सेवा के देने के लिए खड़े हैं। ये गांव बोले, ये नगर बोले, एक एक बोले। और यदि गांव नगर में वो देश का, वो सेना का सिपाही यदि जिस गांव नगर से गया है, और यदि गांव नगर का लड़का यदि वो सेना में है, तो वो गांव भी आज तीर्थ के समान होगा, कारण वो राष्ट्र धर्म के लिए, वो जो है उस गांव का बच्चा जो है उस राष्ट्र धर्म के लिए निकला है। आने वाले समय में वही बच्चा जो राष्ट्र धर्म के लिए निकला है, वही तुम्हारे गांव नगर की पहचान होगी, किसी से नहीं होगी। लेकिन वो बच्चे जो निकले हैं वो सेना में भर्ती होके, और जो सेना में भर्ती होकर वो सीमा की सुरक्षा में खड़े हैं, जिस गांव नगर से वो बच्चा गया है, पूरी सरकार और पूरा समाज उस गांव नगर में प्रवेश हुआ है और उस गांव नगर में पहुंचा है जो राष्ट्र धर्म के लिए निकलता है। ये देखो, ये यज्ञ का, सेवा का प्रत्यक्ष, ऐसी भारत माता की सेवा का संकल्प लेने वाले वो समाज भी बोले कि नहीं, हम उस सेना में भर्ती हुए वो सैनिक के परिवार के साथ, वो गांव के गांव हैं, वो नगर के नगर हैं, तुम आगे बढ़ो, तुम खड़े रहना। और जो राष्ट्र माता और जो राष्ट्र के साथ छेड़खानी करे और जो राष्ट्र का ना हुआ, वो हमारा नहीं हो सकता है। राष्ट्र की सुरक्षा की यदि बात आ जाए तो कभी पक्ष और विपक्ष मत लेना। कभी यदि नगर की बात हो, कभी देश की बात हो, तो सबसे पहले अपने राष्ट्र को महत्व देना। वो पार्टी और संगठन का नहीं हो सकता, पार्टी और संगठन नहीं, वो पार्टी और संगठन से ऊपर की बात है। वो नगर की यदि बात है तो तुम एक होना, उसमें व्यक्तिगत नहीं, उसमें नगर की बात होगी, उसमें राष्ट्र की बात होगी, उसमें प्रदेश की बात होगी। वो मूर्ख है जो पार्टी और संगठन को देखते, जब राष्ट्र की बात आती, नगर की बात आती है, वो समझ नहीं पाए कि जब बात यदि मैं बोलूं कि छिंदवाड़ा की हो, तो फिर छिंदवाड़ा में फिर पार्टी और संगठन नहीं, छिंदवाड़ा को वो समाज खड़ा होगा। बात यदि गंगा की होगी, बात यदि नर्मदा की होगी, बात यदि मेरी मां भारती की होगी, तो कहते हैं कि समाज एक होगा, समाज एक होगा। ये निशान उत्सव जो है वो वही समाज की एकता है। ये राष्ट्र माता के लिए समर्पित है, ये गंगा यमुना उन जीवनदायिनी के लिए समर्पित है, ये गौ के लिए समर्पित है, ये धरती के लिए समर्पित है, ये उस जननी जो घर पे है उस मां के लिए समर्पित है, जो कई स्वरूप में पाए। और आने वाले समय में आज दूर दराज से आए यही निशान उत्सव, यही छिंदवाड़ा की वो देव परंपरा हो जाएगी कि एक ऐसा उत्सव होता है जिसमें सगुण रूप से शक्ति के जो हमने प्रत्यक्ष जो स्वरूप हैं उन स्वरूप से जोड़ने का काम जो है वो होता है। जो दादाजी को मानते हैं, जो खंडवा वालों को मानते हैं, कोई शिरडी वालों को मानता है, कोई नागपुर वालों को मानता है, कोई सेगांव वालों को मानता है, लेकिन जो मानने वाले हैं वो ये जान जाए, जो मानता है वो फिर जानता होगा कि हमें समर्पण करना पड़ेगा। और यदि ये समर्पण कर दिया तो फिर अपने आप जो है उन शक्तियों का समर्थन हमें प्राप्त हो जाएगा। नर्मदा मैया की। और सुनना है, सबसे संग हाथ खड़ा करना जिसने सुन के जो बोल दे, यदि हमें उस राम से कृष्ण से बैठे रहो भाई, अभी दक्षिणा चल रहे, ऊपर आ जाओ, अरे ऊपर 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 रहो, ऊपर रहो। विधायक जी भी आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। आज यही है, ये छिंदवाड़ा आदर्श हो जाए, ये छिंदवाड़ा आदर्श हो जाए कि आज इस राष्ट्र माता के लिए ये उत्सव समर्पित हो गया। यदि राष्ट्र माता की, गौ माता की बात आए, गंगा नर्मदा की बात आए, या छिंदवाड़ा जिले में वो जाम और कनान की बात आए, कुलबहरा की बात आए, तो मुझे ऐसा लगता है
कि जो कुलबहरा की बात करे, जो मेरी माँ की बात करेगा, जो गंगा की बात करेगा, जो राष्ट्र की बात करेगा, जो माटी से जुड़ा रहेगा, कल वही समाज में खड़ा होगा जो अपनी माटी से जुड़ा है, जो इन किनारों से जुड़ा है, जो जंगलों से जुड़ा है, जो हमारी गौ से, उस माँ से जुड़ा है और जो माँ के लिए जो है वो निकला है, उसके संग में कदम से कदम मिलाकर जो है हमें चलना है। नर्मदा मैया की। तो हाथ सब खड़े करना, माता का संकल्प लेना है बिल्कुल सगुण रूप में। एक जननी, देखो यदि लक्ष्य और लक्ष्मी प्राप्ति करना है, थोड़ी देर के लिए जो जहां पे है अपने भाव से वो दोनों हाथ फैला ले, दोनों हाथ खड़े मतलब खोल ले। और आज मैं कहता हूं कि तू निश्चित कर ले तेरे भाग्य में क्या होगा, वही तेरे भाग्य में होगा। तू खुद भाग्य को बना ले। भाग्य को बताने वाले दुनिया में बहुत हैं, ज्ञानी बहुत हैं, लेकिन आज वो शक्ति साक्षी है, धरती ये अंबर साक्षी है कि यदि इन रेखाओं को पढ़ के भाग्य जो है वो बताते हैं, इन्हीं हाथों को देख के जो है आज मैं कहता हूं कि तू अपना खुद का भाग्य बना ले। हाथों को तू आज खोल ले। लक्ष्य और लक्ष्मी के ध्यान देना, पागल मत समझना। अंदर और बाहर मैं ही हूं। लाख तीर्थ यात्रा कर लेना, चारों धाम की यात्रा कर लेना, वचन है मेरा। कोई भी शक्ति पीठ चले जाना, लेकिन प्रत्यक्ष जो है हाथों में कहते भाग्य रेखा होती है, भाग्य बताने वाले हैं, वो गलत नहीं है, वो भी सही है, लेकिन दोनों हाथों को खोल लो और आज अपने भाग्य में जो चाहते हो वो आज भर लो। लेकिन संकल्प ये ले लो, एक जननी जिसने जन्म, हाथ खड़े रखना। अब संकल्प हो रहा है, भाग्य का निर्माण तू ही करेगा। सारी शक्तियां ब्रह्मांड की तेरी सहायक हो, हर एक देवता तेरा सहायक हो। जिन हाथों में उस जननी की सेवा हो, इन हाथों में यदि जननी की सेवा है, चिंता मत करना। इन हाथों में यदि उस जीवनदायिनी की सेवा है, चिंता मत करना। यदि इन हाथों से गौ की सेवा का आज संकल्प है, चिंता मत करना। यदि इन हाथों से जो है इस धरती को, पृथ्वी को मां कहा है, इस धरती के श्रृंगार के लिए ये हाथ यदि आगे आ जाए और इन हाथों से श्रृंगार हो जाए, चिंता मत करना किसी विषय का। यदि इन हाथों से जो है राष्ट्र माता का आज ध्वजा, इन हाथों से जो है हम निशान अपने शक्ति के लेके आए, वो राष्ट्र माता के लिए जो है इन हाथों से योगदान के लिए जो है ये हाथ निकल आए। तो कहते जननी, जीवनदायिनी, गौ, धरती, ये धरा और राष्ट्र माता के लिए हम योग, इन हाथों का साथ जो है वो परमात्मा देगा, वो शक्ति देंगी। कारण जिन हाथों से माता की सेवा होगी वो नारायण, वो शक्तियां उसके हाथों से ही वो शुभ कर्म कराएंगी। परिवार समाज को संपन्नता के साथ वो प्रसन्नता का भी सूत्रपात होगा। नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की।